राजा वर्धनपुर एक ऐसा सम्राट जिसकी हवस की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं। उसकी अय्याशी की कोई सीमा नहीं थी। हर रात नई युवतियां महल में लाई जाती और सुबह होते ही उनकी जगह कोई और ले लेती। उसके लिए औरतें बस एक खिलौना थीं जिनसे वह अपनी वासना बुझाता और फिर उन्हें भुला देता। राजा ने कभी विवाह नहीं किया था। वह कहता था, शादी एक बेड़ी है और मैं कभी अपने सुखों को सीमित नहीं करूंगा। उसका महल हर समय शराब, संगीत और नृत्य से भरा रहता था, जहां उसकी वासना की आग बुझाने के लिए लड़कियां लाई जाती थीं, कुछ लालच में तो कुछ जबरदस्ती। लेकिन एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था, उसकी नजर महल की दासियों पर पड़ी। तभी उसकी आंखें ठहर गईं। चंपा, एक सामान्य दासी जो विधवा थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह आम लड़कियों की तरह राजा से नजरें नहीं चुराती थी, बल्कि एक अजीब सी नफरत उसकी आंखों में झलकती थी। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, आज रात यही मेरी खास मेहमान होगी। मंत्री थोड़ा हिचकिचाया, महाराज, यह विधवा है। राजा हंस पड़ा, तो क्या, मैंने कौन सा विवाह करना है? यह भी बाकी लड़कियों की तरह ही है, बस अभी तक टूटी नहीं है। रात होते ही चंपा को जबरन राजा के कक्ष में भेज दिया गया। उसके शरीर पर भारी गहने लाद दिए गए थे, पर उसकी आंखों में सिर्फ घृणा थी। राजा ने शराब का एक घूंट लिया और उसकी ओर बढ़ा। उसने चंपा की ठुड्डी पकड़ी। डरो मत, मैंने तो तुम्हें महल की सबसे कीमती चीज बना दिया है। पर चंपा ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में आक्रोश था। मैं कोई वस्तु नहीं हूं महाराज। राजा ने जोर से हंसते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। आज रात के बाद तुम भी बाकी लड़कियों की तरह मेरी दासी बन जाओगी। उस रात चंपा को जिस यातना से गुजरना पड़ा, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। राजा हर रात उसे अपने कक्ष में बुलाता और हर रात वह अपने शरीर के साथ उसकी आत्मा को भी कुचल देता। चंपा ने मन में ठान लिया था, या तो वह इस यातना से मुक्त होगी या इस दरिंदे को खत्म कर देगी। उसने धीरे धीरे राजा की आदतों को समझना शुरू किया। वह जानती थी कि राजा हर रात शराब पीता था और नशे में धुत होकर ही अपनी हवस मिटाता था। एक रात जब राजा ने अपना पहला घूंट लिया, चंपा ने हल्की मुस्कान दी। राजा हैरान हुआ। आज कुछ अलग लग रही हो चंपा, तुम्हें मेरी आदत हो गई क्या? चंपा ने धीरे से कहा, अगर भाग नहीं सकती तो हालात का मजा ही लेना चाहिए महाराज। राजा जोर से हंसा और एक और घूंट लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस शराब में एक खतरनाक विष मिला था जो धीरे धीरे उसकी नसों में फैल रहा था। कुछ ही क्षणों में राजा की आंखें भारी होने लगीं। उसने सिर झटका। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चंपा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने राजा की गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए धीमे से कहा, अब तुम्हें कोई लड़की नहीं चाहिए महाराज। अब तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। राजा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थमने लगीं। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा, एक ऐसा डर जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। कुछ ही पलों में राजा वर्धनपुर ने अंतिम सांस ली। वह जो खुद को अमर समझता था, आज एक साधारण दासी के हाथों मौत के घाट उतर गया। सुबह होते ही पूरे महल में राजा की मृत्यु की खबर फैल गई। राज्य में हलचल मच गई, पर किसी को राजा की मौत का अफसोस नहीं था। सब जानते थे कि वह एक वहशी था और उसकी मौत एक न्याय था। चंपा महल छोड़कर चली गई, अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए। उसने कोई गर्व नहीं महसूस किया, कोई पछतावा नहीं किया। बस एक सुकून था कि अब कोई और लड़की उसकी तरह पीड़ा नहीं सहेगी।